लावा अग्नि 4 वर्सेस Realme P3 अल्ट्रा, कौन सा बेटर है? क्या हमारा लावा अग्नि 4 बेटर निकल के आता है प्रीमियम बिल्ड के साथ, या P3 अल्ट्रा बेटर निकल के आता है क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ? काफ़ी स्लिम फ़ोन है P3 अल्ट्रा वैसे अगर हम देखें। 6000 mAh की बैटरी भी यहाँ पे पैक करी गई है पीछे कहीं, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। बट लावा की बात करें तो यहाँ पे पंच होल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिलती है, कलर क्वालिटी कलर एक्यूरेसी सुपर मिलती है, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी काफ़ी प्रीमियम और गुड लुकिंग फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है। लावा अग्नि 4 लॉन्च हो चुका है वैसे आज, और सेल पे बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी के साथ साथ अगर मैं Realme P3 अल्ट्रा की बात करूँ, इसके डिस्प्ले की बात हम करें, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बेजल बहुत कम मिलती है, देख सकते हो आप। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, और डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है इसकी भी। मीडिया कंजप्शन के लिए मैं तो ये कहूँगा कि Realme P3 अल्ट्रा काफ़ी बेटर है। और गेमिंग की बात हम करें तो लावा अग्नि 4 में आपको Dimensity 8350 मिल जाता है चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देगा आपको। अप टू 90 FPS की आपको BGMI पे मिल जाएगी। 120 FPS तो मुश्किल है, बट ये है कि 90 FPS की आप गेमिंग कर पाओगे। तो चलिए एक और कंपैरिजन कर ही लेते हैं यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा का लावा अग्नि 4 के साथ, क्योंकि सेम प्रोसेसर मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ Realme का कंपैरिजन लावा अग्नि 4 से। और Realme का फ़ोन अभी आपको पता होगा कि सेल पे 18,000 तक का गया, 17,000 तक का लोगों ने इसको ग्रैब किया है। तो सुपर डील थी उस टाइम, उठा ले तो मतलब एक तरीके से लूट डील ही मिल गई उनको। लावा लॉन्च हो चुका है आज, और P3 अल्ट्रा तो मतलब 4-5-6 महीने हो चुके हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात मैं करूँ आप सभी से, तो यहाँ पे 3G 4G 5G सारे बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। Realme में थोड़े से ज़्यादा बैंड्स मिलते हैं 4G, और 5G बैंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलते हैं दोनों में ही। बॉडी डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे तो Realme काफ़ी स्लिम है। लावा आपका थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मतलब बेसिकली थिकनेस मिलती है आपको एज़ कम्पेयर टू Realme एक स्लिम फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया दूसरा, और साथ ही में यहाँ पे एक क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। लावा आपकी फ्लैट ग्लास डिज़ाइन के साथ आता है, तो ये भी है। 186 ग्राम्स का है Realme, लावा आपका 200 ग्राम्स के लगभग है, क्योंकि यहाँ पे लावा में जो बिल्ड क्वालिटी है सुपर मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 5 का फ्रंट ग्लास मिलता है, फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, बैक आपको ग्लास का मिलता है, जो Realme में नहीं मिलता आपको। बट Realme में प्रोटेक्शन बेटर मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि बेटर है आपका गोरिल्ला ग्लास 5 से। साथ ही में फ्रेम आपको प्लास्टिक मिलता है, बैक आपको प्लास्टिक या इको लेदर मिल जाएगा Realme में, तो ये एक डाउन साइड है Realme का। आगे बात करें, यहाँ पे ड्यूल सिम दोनों ही देखने को मिलेंगे, दोनों ही नैनो सिम के साथ देखने को मिलेंगे आपको। ई सिम सपोर्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे IP रेटिंग की बात मैं करूँ तो Realme में आपको IP68 69 की रेटिंग मिलती है, तो एक बेटर इनग्रेस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। इसको पानी में आप डुबो सकते हो 2 मीटर फॉर 30 मिनट्स तक, बट लावा को ऐसा नहीं कर सकते। लावा में IP64 की रेटिंग मिलती है, डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट ही देखने को मिलता है। अब हम डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले दोनों की फ्लैगशिप लेवल की टाइप की देखने को मिलती है, और Realme में और ज़्यादा प्रीमियम लगती है डिस्प्ले, क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले है ये 6.83 इंचेस की, थोड़ी सी बड़ी है, सिंगल हैंडेड फ़ोन नहीं है वैसे भी है, और 120 हर्ट्ज़ का पैनल है ये। PWM डिमिंग का एक्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं है, तो उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर सकता। लावा की बात करें तो 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलती है, स्लाइटली छोटी डिस्प्ले है, बट इससे ये नहीं साबित होता कि ये फ़ोन बेसिकली सिंगल हैंडेड है। अगेन ये भी आपका सिंगल हैंडेड फ़ोन नहीं है, कॉम्पैक्ट फ़ोन नहीं मैं कहूँगा। फ्लैट एमोलेड मिलता है 120 हर्ट्ज़ का। अब यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लावा से काफ़ी ज़्यादा है Realme में, और 1.5 के रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है 450 पिक्सल पर इंच के शार्पनेस के साथ। लावा में भी 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme जितना नहीं है, क्योंकि लावा में फ्लैट ग्लास है, तो ब्लैक बॉर्डर आपको देखने को मिलेंगे, बट Realme में ब्लैक बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। अब यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करें तो Realme 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है, लावा ऑलमोस्ट 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है, तो गैस थोड़ा सा कम है डेफिनेटली यहाँ पे। और HDR पे 2400 निट्स तक मिल जाता है, HDR पे Realme का 1500 निट्स तक चला जाता है। तो HDR को हम काउंट नहीं करते हैं, बेसिकली HBM को ही काउंट करते हैं, या पीक ब्राइटनेस HBM ही होती है, हाई ब्राइटनेस मोड जिसको हम कहते हैं, जो सनलाइट विजिबिलिटी में काम आती है। टिपिकल जो होती है होम एनवायरनमेंट रहती है, तो 600 निट्स की मिलती है दोनों में ही, तो इनफ रहती है 600 निट्स की भी। बट ये कि मेन सनलाइट में जाते हैं तब ब्राइटनेस कितनी है वो डिपेंड करता है फ़ोन का, और फुल HD 1.5 के रिजोल्यूशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें प्लेटफॉर्म की और अपडेट्स की, तो Android 15 के साथ दोनों ही देखने को मिलता है, बट लावा में Android 16 देना चाहिए था, तो ये डाउन साइड लगा मेरे को लावा का कहीं ना कहीं। Android 16 हो तो बॉक्स देना चाहिए था इनको, क्योंकि अभी लॉन्च करें, लॉन्च के साथ ये 15 की दे रहे, आई डोंट नो, यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। Realme UI 6.0 के साथ आया था, और यहाँ पे आपको 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि सुपर्ब है। लावा में आपको 3 मेजर अपडेट्स मिलेंगे, अगेन ये भी अच्छी बात है, बट लावा में 4 कर सकते थे चाहे तो, ये 4 मेजर अपडेट्स और Android 15 दे थे, बट Android 16 के साथ 3 अपडेट देते तो काफ़ी बेटर था। तो ये डाउन साइड मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। MediaTek Dimensity 8350 मिल जाता है, जो कि गेमिंग चिपसेट मैं कहूँगा यहाँ पे
8350 पता है कहाँ आता है? स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के लगभग ये पहुँच पाता है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस में उतना आगे नहीं है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ज़्यादा बेटर है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में, और 8 Gen 3 तो बहुत पीछे है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 90 FPS के आपको BGMI पे गेमिंग यहाँ पे करा के दे देंगे दोनों ही फोन्स, और डे टू डे टास्क में तो हैंग लग बिल्कुल नहीं मिलेगा देखने के लिए। और माली G615 MC6 GPU मिल जाता है देखने के लिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए डेडिकेटेड GPU मिल जाता है आपको। मेमोरी की बात करते हैं, कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है, अब 2026 का एरा आ चुका है। वेरिएंट जरूर मिल जाएंगे, 8 128 8 256 12 256, लावा भी 8 128 8 256 के वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा आपको। और UFS 4.0 दिया गया लावा में, जो कि सुपर डुपर है, रियलमी में नहीं है ये। वैसे LPDDR5X रैम आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। तो गाइस लावा यहाँ पे बाजी ले आता है, रीड राइट स्पीड, डाटा ट्रांसफर स्पीड लावा की काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी रियलमी से। अब कैमरास पे आते हैं, तो गाइस यहाँ पे प्रॉमिसिंग तो लावा का कैमरा लग रहा है। फ्रंट कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वैसे मेरे को कहीं मिला नहीं फॉरम पे, तो गाइज यहाँ पे तभी मैंने लिख दिया है, आप बताना ये कंफर्म है कि नहीं 4K रिकॉर्डिंग मिलती कि नहीं मिलती। वैसे फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। रियलमी में 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है फ्रंट कैमरा, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑन पेपर तो लावा फार बेटर है मेगापिक्सल काउंट में, क्लैरिटी में। रियर कैमरा की बात करें तो 50+8 मेगापिक्सल का दोनों में ही सेंसर देखने को मिलता है, चाहे रियलमी की बात कर लो चाहे लावा की बात कर लो। वैसे OIS का ऑप्शन आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है दोनों में ही। वैसे टेलीफोटो मिसिंग है। अब बात करें यहाँ पे LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। वीडियो की बात करते हैं, 4K रिकॉर्डिंग आप दोनों से ही कर सकते हो, और 60 FPS पे आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गायरो EIS OIS का ऑप्शन देखने को दोनों में ही देखने को मिल जाएगा आपको। अब हम बात करेंगे स्पीकर्स की, तो गैस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर साउंड करेंगे आपके रियलमी के। हाई-रेज़ ऑडियो सपोर्ट करता है, क्योंकि लावा में एक्जैक्टली बताया नहीं है हाई-रेज़ ऑडियो है या मतलब डोल्बी एटमॉस है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया कहीं पर भी, तो ये है थोड़ा सा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखो यहाँ पे Wi-Fi 6 मिल जाता है रियलमी में, बट लावा में आपको Wi-Fi 6E मिल जाता है। तो Wi-Fi 6 सेकंड जनरेशन मिल जाता है, जो कि बेटर है, कनेक्टिविटी इन्हांस करके लेके आता है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर लेके आता है, और साथ ही में ड्यूअल बैंड वाईफाई देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.2 A2DP लाइट प्रोफाइल दोनों में देखने को मिलती है। वैसे GPS भी दोनों में देखने को मिल जाएगा, और इंफ्रारेड पोर्ट भी दोनों में देखने को मिल जाता है। वैसे IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो दोनों ही फोन्स को, बट NFC मिसिंग है यहाँ पे। रियलमी में मार्केट डिपेंडेंट है, बेसिकली हो सकता है कि इंडिया में के वेरिएंट में हो, बाहर के वेरिएंट में, मतलब बाहर के वेरिएंट में हो, इंडिया के वेरिएंट में ना हो, ऐसा भी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे USB Type-C 3.2 का सपोर्ट है लावा में, तो अगेन गाइस फास्टर स्पीड्स रहेगी डाटा ट्रांसफ़र की। और आई थिंक ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग में आपका UFS मदद करता है, तो ये है थोड़ा सा। डाटा ट्रांसफ़र में आपका ये USB Type-C 3.2 का सपोर्ट बेटर है यहाँ पे लावा में, रियलमी से काफ़ी ज़्यादा 10 टाइम्स बेटर है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, तो गाइस अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। दोनों की प्लेसमेंट आपको बॉटम ऑफ द फोन इटसेल्फ मिलती है, और ये ऑप्टिकल है। सेंसर की बात करें, एक्सपेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर आपको एप्लीकेबल मिल जाते हैं। अब बैटरी की बात करेंगे, तो रियलमी में जहाँ पे 6000 mAh की बैटरी मिलती है, लावा में 5000 ही मिलती है। तो गाइस ये क्या हुआ, मतलब रियलमी ने 5000 mAh क्यों रखने का फैसला किया है? तो गाइस ये ली पॉलीमर बैटरी होगी मेरे ख्याल से, सिलिकॉन कार्बन तो नहीं लग रही मेरे को, बट आप बताना कमेंट सेक्शन में, ये आप पे छोड़ता हूँ, ये सिलिकॉन कार्बन है कि ली पॉलीमर है, ली आयन बैटरी है। और रियलमी में तो सिलिकॉन कार्बन ली आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, तो 80-20% का रेशियो होता है, 80% ली आयन होता है, उसके बाद सिलिकॉन कार्बन 20% मिक्स करते हैं, उस टाइप का रहता है ये। 80 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है रियलमी, आपका लावा 66 वाट की सपोर्ट करता है। वैसे 5 वाट की रिवर्स वाइड भी देखने को मिलती है रियलमी में, बट लावा में मिलती है कि नहीं मिलती वो तो बेसिकली आफ्टर रिव्यू बता पाऊंगा। 30 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम आपको रियलमी प्रोवाइड करता है, लावा 25 घंटे का अकॉर्डिंग टू बैटरी साइज आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करते हैं। लावा अग्नि 4 आपका अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। रियलमी का फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, 22,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में अभी मिल रहा है। करंट प्राइस में बता रहा हूँ 8/128 का, 8/256 का 22,000 रुपये के प्राइस बैकेट में लगभग मिल रहा है, मतलब 22,999 रुपये के प्राइस बैकेट में, और 12/256 आपका 23,999 रुपये के प्राइस बैकेट में। तो लावा अग्नि 4 आपको 25,000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाता है। तो गाइस आई थिंक यहाँ पे सिमिलर सा प्राइस है, और यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स तो डेफिनेटली बेटर लेके आ रहा है रियलमी, बट यहाँ पे जैसे कि डाटा ट्रांसफर स्पीड बेटर लेके आता है लावा अग्नि 4, प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है लावा अग्नि 4, इन हैंड फील बेटर देगा आपको, और इंडियन ब्रांड है सबसे बड़ी बात है। तो रियलमी इस चीज़ में काफ़ी पीछे रह जाता है, बट रियलमी में 2-3 चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसकी क्वाड कर्व डिस्प्ले सुपर्ब लगती है, मीडिया कंजम्पशन के लिए सुपर्ब है। दूसरा यहाँ पे आपको IP रेटिंग बेटर मिलती है, IP68-69 की रेटिंग मिलती है, जो अगेन गाइस सुपर्ब है। कलर चेंजिंग बैक मिलता है, जो अग्नि में पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें रियलमी की बेटर है, बट यहाँ पे लावा अग्नि 4 थोड़ा सा हैवियर साबित होता है रियलमी के सामने, और यहाँ पे विनर लावा अग्नि 4 बन जाता है।